तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं टॉप 50 एमसीक्यू। इसके बच्चों साइंस के, है ना। साइंस के आज हम आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ चुके हैं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। यदि आपने इन 50 प्रश्नों को सही से कंठस्थ कर लिया तो निश्चित तौर पर आप बोर्ड एग्जाम में 20 में जो 20 है वो करके आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत यहाँ से करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये रहा, है ना। क्या कह रहा है हमारा प्रश्न? पहला प्रश्न कि ग्लूकोज में कार्बन परमाणु कितने होते हैं। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है? ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो हमको इसके लिए ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है क्या होता है? C6H12O6। ठीक है ना। ये ग्लूकोज का सूत्र है। इसमें कार्बन कितने हैं बच्चों? 6। तो इसका जो राइट आंसर है कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, है ना। तो हमको इसमें बताना है कि यदि कोई धातु है उसकी जल के साथ हम अभिक्रिया करेंगे तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई सी भी एक धातु ले लेते हैं। मान लो हमने क्या ले लिया? सोडियम ले लिया। अब सोडियम की हमने क्या की? जल के साथ अभिक्रिया कर दी, है ना। तो इसमें क्या बन जाएगा? देखो, सोडियम क्या है? जल से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए क्या करेगा? हाइड्रोजन को, भाई सोडियम क्या है? हाइड्रोजन से अभी अधिक अभिक्रियाशील है, तो हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? बाहर कर देगा और जाके सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड, है ना। तो इस तरह से हमारा जो दूसरा प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। जब कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तब कौन सी गैस निकलती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, तो बच्चों आपने बायोलॉजी का यह प्रश्न है, निश्चित तौर पर पढ़ा होगा कि कौन सा पादप हार्मोन है जो कि पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? एब्सिसिक अम्ल, है ना। यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ना। तो हमको बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है। चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है अमीबा में, दूसरा दिया गया है यीस्ट में, तीसरा प्लाज्मोडियम, चौथा दिया गया है लेशमानिया। तो बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको नहीं पता तो चलिए हम इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? यीस्ट में, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कि पुष्प का कौन सा भाग है ना बच्चों, कि पुष्प का कौन सा भाग है जो कि फल बनता है। तो बच्चों निश्चित तौर पर आपने यह प्रश्न पढ़ा होगा, है ना। थ्योरी की क्लास आपने बायोलॉजी की पढ़ी होगी, तो उसमें आपको पता है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? अंडा से, है ना। बच्चों हम सुपर फास्ट तरीके से 50 प्रश्न को करने वाले हैं, समय की बर्बादी ना करते हुए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या कह रहा है? वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक पाया जाता है ना। कि वायुमंडल में सब किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बच्चों ऑप्शन ए क्या है? रेड कलर का, ऑप्शन बी है नारंगी, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन डी है नीला। बच्चों इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए हम इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नीला, है ना। इसीलिए जब सूर्य का प्रकाश निकलता है और पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है ना। और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है वायुमंडल में नीले कलर का, जो कि इसी के कारण हमको जो आसमान है क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। यदि क्वेश्चन तुमसे यह भी पूछा जाए कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है पृथ्वी से देखने पर? प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा, है ना। बच्चों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारे क्या है हमारा अगला प्रश्न? भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा, है ना। यह फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 से यह क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, है ना। चलिए पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन क्या है? 50 हर्ट्ज, दूसरा है 60 हर्ट्ज, तीसरा है 70 हर्ट्ज और चौथा क्या है? 80 हर्ट्ज। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए
चलिए हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, 50 हर्ट्ज, है ना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, एक माइक्रो एम्पियर, है ना, किसके बराबर होता है। तो बच्चों निश्चित तौर पर आपको पता होगा कि जो एक माइक्रो एम्पियर होता है 1 × 10⁻⁻⁶ एम्पियर के बराबर होता है। तो चलिए कुछ ऑप्शंस में देख लेते हैं कि कौन सा सही है ना। तो ये क्या है, 10⁻⁻⁴ एम्पियर, जो कि गलत है। ये क्या है, 10⁻⁻5, यह भी गलत है। ये रहा हमारा राइट आंसर, 10⁻⁻⁶ एम्पियर है। ये क्या होगा, 1 एम्पियर के बराबर होगा। बच्चों हमारा जो 9वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है जिसका उपयोग रक्तदाब को मापने में किया जाता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है क्या है, बैरोमीटर, है ना। दूसरा क्या है, मैनोमीटर। तीसरा क्या है, स्फाइग्नो मैनोमीटर। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए हम इसका आंसर आपको बताते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, स्फाइग्नो मैनोमीटर, है ना। इसका इस्तेमाल रक्तदाब को मापने में किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनता है। बच्चों बच्चों आपने इसको पढ़ा होगा। ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, बाह्य दल, है ना। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, पंखुड़ी। ऑप्शन सी हमारा क्या है, पुंकेसर। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, स्त्री केसर, है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या बाह्य दल होगा या फिर पंखुड़ी होगी, पुंकेसर होगा या फिर स्त्री केसर। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुंकेसर, है ना। और ये हमारा क्या होगा, गलत आंसर, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, जिसका आंसर क्या है, पुंकेसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। बच्चों प्रकाश तरंग का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर दिया गया है ए, ध्वनि तरंग। बी क्या है, विद्युत तरंग, है ना, विद्युत तरंग। ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी तरंग। ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी तरंग। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि पराबैंगनी तरंग जिसमें एक्स रे और वाई रे, है ना, गामा किरणें वगैरह प्रकाश में पाई जाती है ना। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो बच्चों आपने इसको तो पढ़ा ही होगा ना, KWH, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, किलोवाट हावर। हिंदी में क्या बोलेंगे, किलोवाट घंटा। इस किसके बराबर होता है, एक यूनिट के बराबर होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, एक एचपी, एचपी मतलब होता है अश्व शक्ति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर, बराबर होता है किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए है 736 वाट। ऑप्शन नंबर बी है 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी 767 वाट। या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। तो चलिए हम इसका राइट आंसर बताते हैं आपको, क्या है, ऑप्शन नंबर बी, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, धातुओं की प्रकृति होती है ना। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा, जो धातुएं होती हैं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है ना। तो क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है, ठीक, जिसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, ग्रेफाइट होता है। बच्चों ग्रेफाइट पहले नंबर तो क्या है, एक अधातु है ना। और सभी अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। परंतु ग्रेफाइट क्या है, एक्सेप्शन है, क्या बोलते हैं इसको, अपवाद, है ना। जो ग्रेफाइट है इनमें क्या होता है, विद्युत फ्लो करता है ना। तो क्या है, विद्युत अ, धनात्मक होती है। तो ग्रेफाइट विद्युत धनात्मक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत की सुचालक, है ना, विद्युत की सुचालक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट क्या है, विद्युत सुचालक अधातु है, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में क्या कह रहा है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में के अष्टक नियम सिद्धांत दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है डाबेराइनर द्वारा, न्यूलैंड्स द्वारा, ठीक, मेंडलीव द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, न्यूलैंड्स द्वारा, है ना। न्यूलैंड्स ने ही अष्टक नियम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या है, बच्चों ये अपघटक है, ठीक है ना, अपघटक। अपघटक का उदाहरण क्या है,
ऑप्शन नंबर दिया गया है ए कवक, बी दिया गया है बाघ, सी दिया गया है बकरी, या फिर हरे पेड़ पौधे। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए। चलिए हम इसका आंसर आप लोगों को बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब घटक का उदाहरण क्या है? कवक, है ना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18, यदि आपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा तो ये चूरन क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। क्या दिया गया है? ऊर्जा का एसआई मात्रक, है ना। एसआई यूनिट पूछी गई है किसकी? हीट की, यानी ऊर्जा की, ठीक। तो क्या दिया गया है? कैलोरी, जूल, ताप, या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से, है ना। बताइए आपने क्या बताया? क्या आपने जूल बताया है? यदि आपने जूल बताया है तो आपका ऑप्शन क्या है? सही है ना, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है एक पिकोमीटर बच्चों, है ना। एक पिकोमीटर बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 10 घात -12, ऑप्शन नंबर बी 10 घात -10, ऑप्शन नंबर सी 10 घात 12, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है? 10 घात -6। बच्चों आपको पता होगा कि जो एक पिकोमीटर होता है वो किसके बराबर होता है? 10 के घात -12 मीटर के बराबर होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक एंगस्ट्रॉम, है ना, का मान क्या होता है? तो आपने पढ़ा है एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? 1 × 10 घात -6, है ना। इनमें से मीटर, है ना, इनमें से कौन सा है? ठीक। क्या देखिए ये क्या है? 10 घात -10 है ना, जो कि 1 × 10 घात -6 नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा? गलत। यह भी है ना, गलत है। यह भी गलत है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? 10 घात-6 मीटर, है ना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि विद्युत बल्ब में, है ना, फिलामेंट तार, ठीक। जो बच्चों ये जो बल्ब होती है ना, पीले कलर वाली बल्ब पहले होती थी, है ना, ये बल्ब होती थी, तो इसमें जो हम वायर का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर ऐसे, है ना, ये वायर होता था जो जलता था, इससे लाइट प्रकाश फैलता था ना। ये जो वायर बना होता है किससे बना होता है? तो आपको देखो ऑप्शन दिया गया है 4, है ना, कौन कौन से। ये जो वायर है एल्यूमिनियम का होता है, या फिर तांबे का होता है, या फिर लोहे का, या फिर टंगस्टन का, ठीक। तो यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, क्यों? ठीक है, क्योंकि वह तार किसका बना होता है? टंगस्टन का, है ना। क्यों? अच्छा, टंगस्टन का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसका जो गलनांक है बच्चों बहुत अत्यधिक होता है ना, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? बिजली के बल्ब में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? सबको पता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है ना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23 क्या है? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है ना। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो निकट दृष्टि दोष है इसमें किसका प्रयोग करते हैं हम लोग बच्चों? अवतल लेंस का, ठीक है ना, अवतल लेंस का, ठीक? और दूर दृष्टि दोष में क्या करते हैं हम लोग? उत्तल लेंस का, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 24 क्या है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र, बच्चों फास्फोरस का अणुसूत्र सामान्य ताप पर कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पी, ऑप्शन नंबर बी है P2, ऑप्शन नंबर सी है P3, ऑप्शन नंबर डी क्या है? P4। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए हम इसका आपको आंसर बताते हैं क्या है। P4 इज द करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर डी। देखो बच्चों अगला प्रश्न क्या है? फुलेरिन अपरूप, है ना। फुलेरिन किसका अपरूप है? ऑक्सीजन का, है ना, फास्फोरस का, कार्बन का, या फिर सल्फर का, ठीक। तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी क्या है? फास्फोरस, सी क्या है? कार्बन, डी क्या है? सल्फर। बताइए किसका प्रूफ है? फ्लोरीन किसका है? कार्बन का, है ना। तो कार्बन के कितने प्रूफ है? 3, मुख्यतः 3। कौन कौन से? एक है अभी जो आपने बताया फ्लोरीन, है ना। दूसरा क्या है? हीरा, ठीक, है ना। दूसरा क्या है बच्चों? हीरा, है ना। और तीसरा क्या है? ग्रेफाइट। आपने पढ़ा होगा, है ना, आपके टीचर ने आपको निश्चित तौर पर पढ़ाया होगा। कार्बन के कितने अप्रूप है? फुलेरिन, हीरा और ग्रेफाइट, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फुलेरिन किसका अप्रूप है? कार्बन का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26, है ना, कि मेंडलीफ ने अपने क्या दिया गया है? मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया है। किस रूप में सजाया है मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को? परमाणु संख्या द्वारा, परमाणु द्रव्यमान द्वारा,
आणविक द्रव्यमान द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों, अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, मैं देख रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, है ना। एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29 क्या है? नाइट्रोजन, है ना, डाइऑक्साइड NO2 जिसको हम बोलते हैं, कि धुएं का रंग कैसा होता है? ए है भूरा, बी है लाल, सी है हरा और डी क्या है? पीला। बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूरे रंग का होता है। NO2 हमारा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, क्या होती है? भूरे रंग की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? उभयलिंगी जीव, है ना, ठीक, उभयलिंगी जीव, है ना, क्या है? केचुआ है, मछली है, शेर है या फिर बकरी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है ना। चलिए हम इसका राइट आंसर आपको फटाफट बता देते हैं, क्या है? केचुआ इसका राइट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। केचुआ क्या है? एक उभयलिंगी जीव है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? 31, है ना, कि निम्नलिखित में कौन अधातु है? बताना है आपको। आयरन, कॉपर, निकेल या फिर टिन। Sb का मतलब क्या होता है? टिन। ये क्या है? आयरन है, कॉपर है, निकेल है और टिन है। इनसे बताना है कि आपको उपधातु कौन है। तो आयरन हमारा क्या है? धातु है। कॉपर क्या है? ये भी धातु है ना। ये भी क्या है? धातु है। ये क्या है? हमारा उपधातु। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 32 क्या है? कूटपाद, है ना, किसमें पाया जाता है? बच्चों, ये क्या है? अमीबा है ना। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, क्या है? अमीबा। तो कूटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम, युगलीना, अमीबा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। अमीबा में क्या पाया जाता है? कूटपाद, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? फोटो कैमरा में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो देखो, जो फोटो कैमरा होता है ना, उसमें चित्र को छोटा भी हम जूम करते हैं ना, चित्र को बड़ा भी करते हैं, छोटा भी करते हैं। तो किस लेंस की क्षमता होती है जिसमें चित्र को बड़ा भी बनाया जा सकता है, छोटा भी बना सकता है और बराबर भी बना सकता है? तो एक ही लेंस है, क्या? कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, ठीक है ना। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति होती है ना, कितनी होती है? 78%। ये किसकी होती है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितनी होती है? 21, है ना। और ये 0.03 किसकी होती है? CO2 कार्बन डाइस। इसमें क्या होती है? अदर गैसेस होती हैं, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का 21%। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 35 क्या है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है ना। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है? लीवर दिया गया है, त्वचा दिया गया है, अंडाशय और एड्रिनल। तो बच्चों, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में पिन करके बताइए, है ना, कमेंट करके बताइए। चलिए इसके ये जो प्रश्न है, इसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे बताएंगे आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36 क्या है? किसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है ना। आप सभी को पता है कि ब्लड जो है हमारा ना, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसके कारण हमारा ब्लड क्या होता है? लाल होता है। तो मनुष्य में नहीं पाया जाता है ना, या फिर कॉकरोच में, घोड़ा में या फिर ऊंट में, है ना। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक ऑप्शन इसमें सही है जो आपको बताना है कमेंट करके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। इसमें नहीं पाया जाता, किसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता? तो कॉकरोच, है ना, ठीक। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कर्नाटक में जल संवहन व्यवस्था, है ना, अ, कौन सा है? ठीक। तो कर्नाटक एक शहर है ना, जिसमें बताना है आपको जल संग्रहण व्यवस्था कौन सा है। तो बताइए क्या है? एरिश है ना, सुरंगम है, आहार है या फिर कट्टा है? ठीक। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी है ना, ठीक। और ये आपको बताना है ना, कमेंट करके। इसको भी हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? ठीक, आपको बताना है कि कौन सा रोग है जो वायरस संक्रमित है। क्या है? गोनोरिया है ना, और सिफिलिस है या फिर HIV एड्स वगैरह है ना। तो बताना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताएं कि जो वायरस संक्रमित रोग है वो क्या है? HIV और एड्स, है ना, जो कि वायरस संक्रमित रोग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 39। और क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? श्वसन के अंतिम उत्पाद, है ना, कि श्वसन के बाद सबसे लास्ट में जो उत्पाद बनता है वो क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, जल और ऊर्जा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? ATP, ठीक है ना। तो क्या क्या चीजें बनती हैं?
ईथन के पश्चात, है ना, लास्ट उत्पाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जेल तथा एटीपी, इसको हम ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं ना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो बताओ। कार्बन, सोडियम, एल्यूमिनियम तथा कैल्शियम। बच्चों ये तीनों है ना, सोडियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम तीनों क्या है? धातुएं हैं। और कार्बन हमारा क्या है? अधातु है ना, सबको पता है। ठीक, क्या है? अधातु। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि देखो यहाँ पर एक अपक्रिया दी है। रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग है ना, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन मिल रही है तो उसको क्या बोलते हैं? देखो जैसे कॉपर है, इसको इसमें हमने ऑक्सीजन की अपक्रिया करवाई तो क्या बन गया? Cu कॉपर ऑक्साइड है ना। तो क्या पूछ रहा है कि रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, तो क्या कहलाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। अपचयन कहलाता है, ठीक है ना, उपचयन कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपचयन। जब किसी धातु में ऑक्सीजन का योग होता है तो क्या कहलाता है? अपचयन। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है? जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है ना, आपको बताना है। फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट या फिर वन। बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? वन है ना। इसको आप याद करके रखना कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 43 क्या है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है? तो बच्चों आपको बता दें कि सबसे अधिकतम प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, है ना। किसमें? निर्वात में। उसके बाद किसमें होती है? वायु में, है ना। ठीक, उसके बाद कहाँ पे होती है? पानी में, है ना। उसके बाद कांच में। ठीक, फिर ये शीशा वगैरह है ना, कांच का मतलब शीशा ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है ना, निर्वात तो दिया नहीं गया है, तो हवा दिया गया है ना। तो हवा में क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्योंकि इसकी हवा में इसकी चाल कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी इसको हम लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 44 क्या है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आपको बताना है कि कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। बच्चों आपको पता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है ना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 45 क्या दिया गया है? सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब होता है, कितना होता है? 80 mm, 100 mm, 120 mm या फिर 130 mm। बच्चों इसका राइट आंसर आपको हमको कमेंट करके बताना है, और वीडियो को आपको लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ना। और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 mm, है ना। सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब कितना होता है? 80 mm। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 46 क्या है? विद्युत आवेश, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको बोलते हैं ना, इसका एसआई यूनिट क्या है? आप एसआई मात्रक बताना है। तो वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर क्या बोलते हैं? कूलम, है ना। देखो, वोल्ट किसका मात्रक है ना? विभव का। ठीक, वोल्ट किसका मात्रक? विभव, विभव का। आर ओम किसका मात्रक है? वोल्ट विभव का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, है ना। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का, है ना। किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। और कूलम किसका मात्रक है? आवेश का। ठीक, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि विद्युत आवेश किसका मात्रक है ना। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? एसआई मात्रक, तो क्या हो गया? आवेश में। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? ठीक, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। हमारा जो शरीर होता है 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है ना। किसके बीच? 7.8 से 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है यहाँ पर? डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 48, और देखिए क्या दिया गया है? टिंडल प्रभाव, है ना। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है ना। तो यह भी बच्चों आपको बताना है कमेंट करके, है ना। ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं प्रश्न नंबर। देखो हमने आपके लिए 3 क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, पीछे 2 और ये एक, है ना। इन तीनों का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 49 क्या है कि निम्न में से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो बच्चों देखो, जो भी एल्केन होते हैं वही क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और बाकी जो भी एल्कीन और एल्काइन होते हैं वो क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल आबंध हो तो उसको क्या बोलते हैं? संतृप्त। और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे क्या बोलते हैं?
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। तो ये क्या है, अ, ये तो बच्चों क्या है भाई, एल्केन है। ये क्या है, ये भी एल्केन है ना। और ये क्या है, एल्कीन है। ठीक, क्योंकि इसके कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है ना। इधर हाइड्रोजन दो, इधर हाइड्रोजन दो, ये दो हाइड्रोजन, है ना। ठीक, तो ये क्या है, एल्कीन। तो ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो कि हमारा सही आंसर है। प्रश्न नंबर 50 क्या है, ठीक, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, मतलब जैसे बच्चों कौन किसको खाता है ना। ठीक, हम इसकी श्रृंखला बनाएंगे, तो क्या घास, गेहूं, आम, है ना, इसमें से कोई किसी को खाता है नहीं। ठीक, देखो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बकरी, गाय और हाथी। देखो बकरी, गाय और हाथी, इसका को मतलब कोई किसी को खाता नहीं है ना। घास, मछली, तो देखो घास को बकरी तो खाती है, लेकिन क्या बकरी को मछली खाती है, या फिर मछली बकरी को खाती है, नहीं। लेकिन देखो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, घास को क्या खाती है, बकरी, और बकरी को क्या खाता है, मानव, है ना। खाते हैं कुछ लोग मटन वगैरह, है ना, आप लोग भी खाते होंगे। देखो निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए बच्चों, आज के लिए 50 प्रश्न हमने आपके लिए दिया है ना। इन 50 प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। आगे हम और आपके लिए 50 क्वेश्चन इसी तरह के लेके आएंगे, है ना। एग्जाम के पहले पहले हम आपको 20 में से 20 दिलवा कर रहेंगे। और हमारे इस चैनल पर आपके लिए न्यूमेरिकल की भी वीडियो पड़ चुकी है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल है, उनकी वीडियो हमने करवा रखी है। आपको यहाँ पर कहीं पे दिख रही होगी, है ना। इसका इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, है ना। लास्ट में आपको वीडियो जब खत्म होगी तो आप देख लेना। और हम इसके लिए जो भी रिएक्शन होंगी, है ना, हमारी जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, हम उसकी भी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी बात को, और वीडियो को लाइक कर देना अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।